देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिल्कुल वही प्लाज़ा, गुल प्लाज़ा, जो सानिया गुल प्लाज़ा, जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था हफ्ते के रोज़, मगर आज जो है 7वां रोज़ गुजरने को है। मगर हमारे साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है, पोस्टमार्टम करने वाले हैं इस केस पे, इस जो इंसिडेंट हुआ इस पे किसकी कुताही थी, किसकी गलती थी, जो आज जो है 100 लोग मिसिंग बताया जा रहा है। और आज तकरीबन मिसिंग इतने फैमिलीज मौजूद है जो अफसोसनाक है। बजाज भाई, मुझे बताइएगा, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची के इलाके सदर में, क्या कहेंगे, पोस्टमार्टम किसके करने जा रहे हैं आप? अयान, देखें, सबसे पहले तो इस वाक़े के बाद 5 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। उन 5 अफराद को कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल है अफजल जैदी, म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची, जिसको आज सीट से हटा दिया गया, मगर वो फायर ब्रिगेड का डायरेक्ट हेड था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जब आग लगी वो यहाँ पे मौजूद रहता, इनको फोमिंग प्रोवाइड करता, इनको जो यहाँ पे मतलब नीड थी लोगों की, जो इनको वर्कर्स चाहिए थे, वो प्रोवाइड करता ताकि वो आग बुझाने में अपनी कारकर्दगी दिखा सकते, मगर वो आधे घंटे से ज़ायद नहीं रुका और भाग गया। दूसरा रिस्पॉन्सिबल है 3:30 बजे से 4 बजे तक पानी की फरामी रुक गई थी, हंगामी सूरत हाल नाफिज की गई थी। MD वाटर बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे पानी की तरसील रुकी, जिसकी वजह से यहाँ पे रेस्क्यू का अमल रुक गया। तीसरा रिस्पॉन्सिबल है DG SBCA, जिसकी जिम्मेदारी है कि गैर कानूनी तामीरात को तोड़े। और गैर कानूनी है ये? इस बिल्डिंग के अंदर 179 दुकानें गैर कानूनी बनाई गई थी। इसके जो कॉरिडोर्स थे, जो सीढ़ियों का आने का रास्ता था, उसको कंजेस्टेड किया गया था। इसका जो कंपलसरी स्पेस है उसके अंदर दुकानें बनाई गई थी, जिसकी वजह से लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हुई। तो चौथा रिस्पॉन्सिबल इसमें है वो बिल्डर, जिसने रिश्वत देके SBCA को यहाँ पे गैर कानूनी तामीरात की 179 दुकानें बनाई, पार्किंग एरिया को कंजेस्टेड किया, दुकानें बनाई और छत के ऊपर जाके पार्किंग एरिया बनाया। चौथा रिस्पॉन्सिबल है वो पास्ता, जो यहाँ पे यूनियन चला रहा था, जो आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, ड्रामे कर रहा है, रो रहा है, मगर सोशल मीडिया के ऊपर 1000 वीडियो मौजूद है जो अंदर से मरने वाले लोगों ने बनाई हैं कि हमें रास्ते नहीं मिल रहे। वॉइस मैसेजेस मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम भागने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं बिल्डिंग से, मगर हमें रास्ते फराहम नहीं किए गए, ताले लगे में। अच्छा बजाज भाई, यहाँ पर जिस तरह आप कह रहे हैं कि पास्ता ड्रामा कर रहा, मगर पास्ता साहब अभी कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि दरवाजे में कोई ताला नहीं था। देखिए, अब तनवीर पास्ता के कहने से तो ये बात साबित नहीं होगी। ये बात जब FIR दर्ज होगी, इन्वेस्टिगेशन में आएगी, तो इन्वेस्टिगेशन में वो वीडियोस सामने रखी जाएंगी। जो लोग आज दुनिया में मौजूद नहीं है, मगर उनकी वीडियोस तो मौजूद है ना, वो एविडेंस तो मौजूद है, वो वॉइस मैसेज तो मौजूद है ना, जिस बंदे ने अपनी फैमिली को भेजा कि मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, क्योंकि अंदर से निकलने का कोई रास्ता नहीं है अब। तो ये हम नहीं कह रहे, वो वीडियोस, वो लवाहिकीन जिनके पास वो वीडियोस आई और वो मैसेज आए, और जो लोग अंदर मर गए, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, उनके सबूत मौजूद हैं। तो उसकी बुनियाद पे इन 5 लोगों के ऊपर FIR कटनी चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जितने लवाहिकीन यहाँ पे मरे, जितने मिसिंग हो, उतनी ही FIRs दर्ज होनी चाहिए, उतने ही केस बनने चाहिए, ताकि ये एक एग्जाम्पल सेट हो सके पाकिस्तान में कि जो भी गफलत का मुर्तकिब होगा उसको सज़ा मिलेगी, मेरिट की बुनियाद पर मिलेगी, ताकि आइंदा मुस्तकबिल में कोई ऐसी गफलत ना हो जिससे 100 के करीब लोग जल कर ख़त्म हो जाए, अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाए, कि उनकी बॉडियां भी मौजूद नहीं है, उनकी हड्डियां भी बूरा बूरा हो गई हैं। आप समझते हैं कि ये गलती में, ये कुताही में मेयर साहब भी बराबर के शरीक है? देखें, टोटल सिंध हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ मेयर कराची तो 35% हिस्से के मेयर है ना, सिंध हुकूमत पूरी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि रेस्क्यू 1122 का अलग वजीर है, उसका अलग सेक्रेटरी है। मेयर कराची सिर्फ KMC के मेयर हैं, वजीर आला सिंध के अंडर में आता है वजीर बल्दियात, वो भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसमें एक महकमे की गलती नहीं है, इसमें KMC की गलती है, इसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की गलती है, इसमें वाटर बोर्ड की गलती है, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट की गलती है, इसमें तमाम ही रेस्क्यू डिपार्टमेंट की गलती है। सभी देखें, NDA में किधर था, नेशनल डिजास्टर है ना, ये आपका PDA में किधर था, प्रोविंशियल डिजास्टर आपके पास बना हुआ है ना सूबे के अंदर। जब भी कोई सानिया जब डिजास्टर बन जाता है तो उसमें आपका प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट फौरन पहुंचता है, मगर अफसोस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि भाई आपके पास ऐसे महकमे भी मौजूद हैं जो रेस्क्यू के टाइम पे, हंगामी सूरत हाल में, कोई भी डिजास्टर के टाइम पे यूज किए जाते हैं। PDA में भी आपका प्रिपेयर नहीं है कि वो किसी भी ऐसे हादसे से निमट सके। मेयर साहब कहाँ गायब हो गए अचानक से? हम देख रहे हैं कि आज 7वां रोज हो गया, मगर मेयर साहब आते हैं DC ऑफिस के छत में चलते, एक वीडियोस बनाते, गायब हो जाते। मतलब कि आवाम के दरमियान हम नहीं देख रहे कि भाई उनके साथ बैठे, उनके साथ उनकी बात सुने, मगर वो DC ऑफिस में आते हैं, वीडियोस बनाते, भाग जाते हैं।
देखिए आयन, इस टाइम पे आवाम इतनी मुंतशिर है, जो फैमिली 100 के करीब लोग मिसिंग हैं, जो अदाद-ओ-शुमार डीसी ऑफिस में मौजूद है 85 के करीब है, मगर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको ये नहीं पता फैमिलीज़ को कि उनके बच्चे यहाँ पे आए थे या कहाँ गए थे, वो भी मिसिंग हैं। तो तकरीबन 100 के करीब लोग मिसिंग हैं, उनकी फैमिलीज़ ढूंढ रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर फैमिलीज़ यहाँ पर आ रही हैं और वो हमले कर रही हैं, वो पूछ रही हैं, सवाल पूछ रही हैं, और तो सियासतदान भाग रहे हैं यहाँ से। गवर्नर के ऊपर गुज़िश्ता दिनों हमला हुआ था, लोगों ने आके पकड़ लिया उनको, सवाल किए तो उनकी प्रोटोकॉल ने उनको पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। मेयर साहब के ऊपर नारे लगे यहाँ पे, मुर्दाबाद मेयर कराची, मुर्दाबाद केएमसी, मुर्दाबाद सिंध हुकूमत। तो इसी वजह से सीएम के ऊपर नारे लगे, सब भाग रहे हैं। सब भाग हमसे नहीं रहे, वो अवाम से भाग रहे हैं, लवाइकीन से भाग रहे हैं, क्योंकि लवाइकीन तो इस टाइम पे अपने प्यारों की लाशें मांग रहे हैं, और लाशें ना देने की सूरत में फिर वो मुश्तइल हो रहे हैं, और वो उनसे जवाब जब सवाल करते हैं तो ये समझते शायद वो उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। तो इसी वजह से वो सच का सामने करने के बजाय सब बंद कमरों में जाके बैठ रहे हैं। साफियों को यहाँ पर कवरेज से रोका जा रहा है, आने जाने में रोका जा रहा है कि आप यहाँ से नहीं जाए, वहाँ से जाए। जब हम खड़े होकर रिपोर्टिंग करते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर अलाउ नहीं है, मतलब कि ये रोका जा रहा है, आवाज़ बंद की जा रही है आज़ादी साहब। बयान देखें, सच बोलना बड़ा मुश्किल काम है। जब आप सच दिखाते हैं ना तो दुनिया के सामने इनका चेहरा आया होता है। आप आईना है, आप उनको आईना दिखा रहे हैं। आपने आज उनको आईना दिखाया सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि देखिए डिजिटल दौर है, 2026 है, तो आज डिजिटल दौर है। आपने डिजिटल मीडिया के ऊपर उनका आईना दिखाया है, जिसकी वजह से आज इंटरनेशनल मीडिया आपके गुल प्लाजा को कवर कर रहा है। CNN ने कल रिपोर्ट जारी की है, BBC ने रिपोर्ट जारी की है, अल जजीरा ने रिपोर्ट जारी की है, दुनिया का मीडिया DW डेशो वेले ने जर्मनी से आपकी रिपोर्ट जारी की है। तो आज आप दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। आपने 5000 साल पुरानी तहजीब दिखा दी हमें, जो बचपन से हम 1 क्लास से पढ़ते आ रहे ना, मोहनजोदड़ो। बेसिकली सिंध में हम तो अंदरून सिंध नहीं गए, मगर कराची में हमने 5000 साल पुरानी तहजीब देख ली कि हम भाई 5000 साल पुराने तहजीब के दौर में चले गए। हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है लोगों को बचाने की, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है आग बुझाने की, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट करने की। सब तो NGOs के जरिए चल रहा है। ये NGOs की एम्बुलेंस खड़ी है ना, खाना यहाँ पे NGOs फराहम कर रही हैं। ऐसे ही वजात भी यहाँ ये भी बता दें कि हम देखते हैं कि बाहर मुमालिक पे अगर कोई अवाम जो किसी को नहीं मान रहा, यानी कि सदर को नहीं मान रहे या वज़ीर आज़म को नहीं मानते, तो वो इस्तीफ़ा दे देते। मगर सोशल मीडिया में नहीं, हम बज़ाहिर यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि मुर्दाबाद मेयर, नामंजूर मेयर, मगर मेयर साहब को शर्म नहीं आती, इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते थे? देखें, सिर्फ यहाँ पे मेयर साहब को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, यहाँ पे पूरी सिंध हुकूमत को इस्तीफ़ा देना चाहिए। यहाँ पे सिंध सूबे के कैप्टन को इस्तीफ़ा देना चाहिए। जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह है, वो टोटली अपनी गलती को तस्लीम कर चुके हैं। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मैंने उनसे सवाल किया था, वो अपनी गलती को तस्लीम कर चुके हैं। उन्होंने खुद माना कि मेरी गलती है, मैं अपनी गलती को तस्लीम करता हूँ, मगर इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। बहुत बेहिस है और बहुत माशाल्लाह से बेशरम लोग हैं। वेल डन।